हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके स्ट्रीट 2.0 पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल जीके स्ट्रीट 2.0 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें। राम राम जी। आज हम बात करेंगे हरियाणा के एक ज़िला करनाल के बारे में। हरियाणा का एक ज़िला है करनाल। उसमें तो आज तो पहले HSSC ने जितने प्रश्न पूछे हैं उनने देखेंगे और उनके अलावा और के बदलाव होया है। मतलब पूरा कंप्लीट करनाल ज़िले में तो कि कुछ HSSC पूछ सके है वो सारी चीज़ हम पढ़ाएंगे। तो चलो चलते हैं आज के करनाल ज़िले के बारे में जानकारी लेने। पहली चीज़ आओ भाई, करनाल ज़िला। करनाल का हरियाणा का धान का कटोरा किसको कहा जाता है? करनाल को। आड़त अपना प्रश्न बन सका है। करनाल की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। याद ही प्रश्न बन सका है। अगर आप बात करा करनाल का जनसंख्या घनत्व तो 597 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो इसका जनसंख्या घनत्व है। उसके बाद बात आवा है जनसंख्या की। भाई करनाल की जनसंख्या कितनी है? तो करनाल की जनसंख्या है लगभग 15,05,324। उसके बाद बात आवा है लिंगानुपात। भाई 886 व्यक्ति प्रति 1000 रुपये। 886 व्यक्ति प्रति 1000 रुपये करनाल का लिंगानुपात है। उसके बाद बात आवा है साक्षरता दर की। साक्षरता दर की जब आप बात करा तो 76.44% जो है इसकी साक्षरता दर है। फिर बात आवा है करनाल के उपमंडल। भाई करनाल के उपमंडल कौन कौन से हैं? वो 3 हैं, करनाल, असंध और इंद्री। करनाल, असंध और इंद्री, इस चीज़ ने याद रखियो। उसके बाद जब हम बात करें भाई करनाल की तहसील, करनाल में कितनी तहसील है? एक तो खुद करनाल है, असंध, नीलोखेड़ी, इंद्री और गरोंडा। ये जो हैं ये करनाल की तहसील हैं। उसके बाद बात आती है करनाल की उप तहसीलों के बारे में। भाई करनाल में 3 उप तहसील हैं, निसिंग, बल्ला और निगंदू। ठीक है, ये इसकी उप तहसील हैं। उसके बाद बात आवा है करनाल में खंड। भाई खंड आगे जब आप बात करा तो गरोंडा, इंद्री, करनाल, नीलोखेड़ी, चिड़ियाओं और असंध, ये इसके खंड हैं। इसके बाद बात आओ भाई करनाल का क्षेत्रफल। भाई जिस टाइम पे 1 नवंबर 1966 में करनाल की स्थापना हुई थी ना, उस टाइम पे 7264 वर्ग किलोमीटर जो इसका क्षेत्रफल था। लेकिन अब वर्तमान में इसका 2520 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल रह रहा है कट पिट के ने। फिर हम आगे चलना। हाँ, आगे आ जाए भाई करनाल का इतिहास। भाई करनाल के इतिहास के बारे में आप बात करांगे, मोटी मोटी ही चीज़ देखांगे। भाई करनाल शहर को राजा कर्ण सिंह के द्वारा बसाया गया था, जिसका प्राचीन नाम कर्नैल हुआ करता था। 1739 में नादिर शाह की मोहम्मद शाह के खिलाफ जीत के बाद यह शहर सुर्खियों में आया। जींद के राजा ने 1763 में इस शहर को अपने कब्जे में किया और 1797 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने इसे अपना अधिकार जमा लिया। भाई आड़त अपने प्रश्न बन सके हैं। पहला प्रश्न, भाई करनाल शहर किसके द्वारा बसाया गया था? तो यह राजा कर्ण सिंह के द्वारा बसाया गया था। दूसरा, करनाल का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका कर्नैल नाम था। यार तभी अपने प्रश्न बन सके हैं, तो इन पे एक बार नज़र जरूर मार लियो। फिर बात आवा है भाई प्राचीन समय में अम्बाड़ा और करना अलग अलग जिले होया करते। सॉरी, प्राचीन समय में अम्बाड़ा और करनाल अलग जिले नहीं थे। तो उस समय 1841 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने यहाँ पर अपने सैनिक छावनी भी बना रखी थी। लेकिन यहाँ पर मलेरिया फैलने के कारण वह शहर को छोड़कर चले गए थे। तो ये आड़त अपना प्रश्न बन सका है कि जिस टाइम पर अम्बाड़ा और करनाल अलग जिले नहीं थे, उस टाइम पर कौन सी बीमारी फैलने के कारण अंग्रेजी आड़त शहर छोड़कर चले गए थे? तो मलेरिया फैलने के कारण चले गए थे। फिर बात आओ भाई इसके आसपास के शहर, सॉरी जिले, पानीपत, कैथल और कुरुक्षेत्र की सीमा जो है वो करनाल पे लग गए है। और उत्तर पूर्व
और पूर्व में उत्तर प्रदेश की सीमा भी करनाल के लागे है, जिसके साथ यमुना नदी बह है। यार तभी याद रखियो। करनाल में बड़े और मध्यम उद्योग भी काफ़ी फेमस हैं, जैसे लिबर्टी शूज लिमिटेड, फुटवेयर लिबर्टी इंटरप्राइजेज, चमनलाल सेतिया एक्सपर्ट। ये जो उद्योग हैं ये भी इसके काफ़ी प्रसिद्ध हैं। विश्व प्रसिद्ध लिबर्टी जूता उद्योग करनाल के अंदर है, जिसकी स्थापना 1959 ईस्वी में की गई थी। इन जूतों का निर्यात विदेशों के अंदर भी किया जाता है। भाई लिबर्टी शूज की जब आप बात करें तो उसका उद्योग करनाल में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी लिबर्टी शूज की? लिबर्टी शूज लिमिटेड जो कंपनी है इसकी स्थापना हुई थी 1959 ईस्वी में। और इससे के जूते विश्व में भी प्रसिद्ध हैं भाई। फिर बात आवा है साल 1998 में जनता की सुविधा के लिए करनाल में पर्यावरण न्यायालय का कैंप कोर्ट भी लगाया गया था। साल 1998 में जनता की सुविधा के लिए करनाल में पर्यावरण न्यायालय का कैंप कोर्ट लाया गया था। हरियाणा में नीलोखेड़ी और करनाल में पोल्ट्री का प्रशिक्षण दिया जाता है। भाई हरियाणा में नीलोखेड़ी के अंदर, यानी करनाल में एक नीलोखेड़ी जगह है, उसके अंदर पोल्ट्री का प्रशिक्षण है वो दिया जाता है भाई। ठीक है, हरियाणा में एक जगह दिया जाओ, वो कर दिया जाओ है नीलोखेड़ी में, जो कि कहाँ है? करनाल के अंदर स्थित है। फिर आप बात करेंगे हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट की स्थापना की तो हुई थी नीलोखेड़ी में हुई थी। हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना 1990 में करी गई थी। यह भी कड़ा हुई थी करनाल में हुई थी। हरियाणा में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल की स्थापना भी कड़ा है करनाल में हुई है। इग्नू लिखा गया है। जुगनू केंद्रीय क्षेत्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना 1991 में करनाल में करी गई थी। 1797 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने करनाल को जीता था। करनाल नवीनतम पद्धति से बसाया गया शहर है। कौन सी पद्धति से बसाया गया शहर है? नवीनतम पद्धति से। करनाल को कर्ण नगरी का नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये राजा कर्ण द्वारा बसाया गया शहर है। फिर आओ भाई, करनाल में एग्रो हब भी स्थित है। भाई न्यू पूछ ले हरियाणा के किस जिले में एग्रो हब स्थित है, तो वो कड़ा है करनाल में। और काफ़ी बार यह चीज़ें पूछी भी गई है। करनाल का प्रमुख खनिज के बारे में अगर पूछ ले तो वो कौन सा है? खनिज सोरा। कौन सा खनिज है? सोरा नामक ये खनिज है जो करनाल में पाया जाता है। फिर आप बात करेंगे भाई प्रसिद्ध स्थलों के बारे में। एक असंध नामक जगह है। ऐसा माना जाता है कि असंध का प्राचीन नाम असवंधित था, बाद में इसका नाम बदलकर असंध पड़ गया। और एक और अवधारणा यह भी है कि पहले यह असंध राजा परीक्षित की राजधानी हुआ करती थी। एक असंध नामक जगह है भाई, उसके बारे में भाई इसका प्राचीन नाम इसका ऐसा माना जाता है कि असंध का प्राचीन नाम असवंधित था, जिसका नाम बदल के क्या हो गया? असंध। और एक यह भी अवधारणा मानी जावा है कि पहले असंध राजा की परीक्षित राजधानी हुआ करती। ठीक है, फिर हम बात करेंगे भाई गरुंडा। 1739 तक यह क्षेत्र दिल्ली द्वारा नियुक्त करनाल के अमील के अधीन रहा था। सन 1739 से 1783 तक सरहिंद के सूबेदार जिन खां का इस पर नियंत्रण रहा। इसके बाद सन 1789 तक जींद के राजा गजपत सिंह का इस पर अधिकार रहा था। सल्तनत काल में इस सराय का प्रबंध करनाल के फौजदार के द्वारा किया जाता था। बंदा बहादुर ने 1709 ईस्वी में फौजदार का वध करके करनाल व गरोंडा पर अपना अधिकार कर लिया। गेट ऑफ मुलायम सराय भी गरोंडा में स्थित है। तो यह थी गरोंडा के बारे में थोड़ी ही जानकारी। फिर आओ भाई इंद्री के बारे में बहुत कुछ पूछा जावा है। भाई इंद्री के बारे में छोटी सी जानकारी ले लें। सन 1761 में मराठों पर विजय पाने के बाद अब्दाली ने निजापत खां के पुत्र दिलेर खान द्वारा प्रदत्त सहायता से खुश होकर उसे पुनः कुंजपुरा का नवाब बना दिया और उसकी रियासत में 150 गाँव को शामिल कर दिया था, जिसमें इंद्री एक मुख्य गांव था। उसके बाद यह कस्बा नवाब गुलशेर खान के अधीन रहा था और इसके पश्चात यह रहमत खान ने इसका शासन संभाला था। 1803 में अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करी थी।
तो यह जो छोटी जानकारी थी वह इंद्री के बारे में थी। फिर हम बात करेंगे भाई, यहाँ पर एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल कच्ची समाधि स्थित है। यह स्थल बाबा सिमरनदास की 10 को पुरानी कच्ची समाधि है, जो शुरुआती समय से आज तक भी कच्ची ही है, यानी कि वो पक्की हुई ही नहीं है। स्थल कौन सा है? वो बाबा सिमरनदास की। ठीक है। फिर आओ भाई तरावड़ी। मोहम्मद गौरी ने सन 1191 में हिंदुस्तान पर पहला आक्रमण किया था, जिसका मुकाबला दिल्ली में अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान ने तरावड़ी के मैदान में किया था। इसे तरावड़ी यानी कि तराइन की पहली लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है। इस लड़ाई में मोहम्मद गौरी जख्मी होकर वापिस अफगानिस्तान भाग गया था तथा अगले वर्ष 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने पूरी तैयारी के साथ पुनः आक्रमण किया और सेना एक बार फिर से तरावड़ी के मैदान में ही भिड़ी और इसके बाद मोहम्मद गौरी ने विजय प्राप्त करी थी। इसके अलावा तरावड़ी विश्व में अपनी कसम के सर्वोत्तम बासमती चावल के लिए विख्यात है। यानी कि तरावड़ी की जब बात करें तो आड़े बासमती चावल एक विख्यात जो है अनाज के रूप में माना जावा है। फिर आवा भाई नीलोखेड़ी। इस कस्बे की स्थापना 1947 में विस्थापितों के पुनर्वास हेतु की गई थी। नीलोखेड़ी में राजकीय बहुतकनीकी संस्थान पॉलिटेक्निक स्थित है, इसलिए यह काफ़ी फेमस है। इसके अलावा यहाँ पर 1990 में हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना भी की गई थी। इन परियोजनाओं में सफल गांवों को आदर्श गांव भी घोषित किया गया है। फिर अपनी बात आओ भाई सालवन गांव। सालवन गांव है करनाल में। करनाल के इस गांव को मेलों का गांव भी कहा जाता है। यह गांव कभी साल्विन राजा की राजधानी हुआ करती थी। अगर नहीं पूछ ले भाई करनाल का कौन सा गांव है जिसे मेलों का गांव कहते हैं, तो वो कौन सा है? सालवन गांव। फिर बात आओ भाई कुंजपुरा। इसकी स्थापना पठान सके निजापत खान ने की थी। कुंजपुरा निजावत खान की राजधानी भी रहा था। हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल यहीं पर स्थित था, जिसकी स्थापना 1961 में की गई थी। यह सैनिक स्कूल छोटी छोटी ईंटों से बना हुआ है और यह स्कूल पुरानी हवेली में संचालित है। ठीक है। इसके बाद बात करें हम करनाल का युद्ध। करनाल का युद्ध ईरानी शासक नादिर शाह और मोहम्मद गौरी शाह के बीच 24 फरवरी 1739 ईस्वी को हुआ था। यार तो बात होगा करनाल का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच। कब हुआ था? 24 फरवरी 1739 ईस्वी को, जिसमें नादिर शाह की जीत हुई थी। इसके बाद नादिर शाह मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरो को अपने साथ ले गया। मयूर सिंहासन को शाहजहां ने बनवाया था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह था। मोहम्मद शाह को ही रंगीला बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। तो यह थी बात थोड़ी सी। और फिर आ जावा तराइन के प्रथम युद्ध की बात। भाई तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में हुआ था। किस किस के बीच? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था और पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। तराइन का जब आप दूसरे युद्ध की बात करा तो ये 1192 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच? पृथ्वीराज चौहान के और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। भाई यार देखो, स्टार्टिंग में तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में युद्ध हुआ था, लेकिन मोहम्मद गौरी भारत पाकिस्तान भाग गया था। लेकिन उसके तुरंत एक साल बाद 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी दोबारा अपनी सेना के साथ तैयारी करके आया और पृथ्वीराज को फिर से ललकारा। पृथ्वीराज ने भी युद्ध के लिए हाँ कर दी, लेकिन उस युद्ध में पृथ्वीराज हार गया। पहले में जीत गया, दूसरा में हार गया। फिर बात आओ भाई तराइन का तीसरा युद्ध की। तीसरा युद्ध हुआ था इल्तुतमिश और तजाउद्दीन यल्दौज ऐबक के दामाद के बीच 1215 ईस्वी में, जिसमें इल्तुतमिश की जीत हुई थी। पहले में जीत हुई पृथ्वीराज चौहान की, दूसरे में हुई मोहम्मद गौरी की, तीसरे में हुई इल्तुतमिश की।
फिर बात आओ भाई करनाल में कुछ महत्वपूर्ण संस्थान हैं, उनके बारे में भी कई बैच से जिक्र करा है, तो उनके बारे में भी देख लेवा। पहला जो महत्वपूर्ण संस्थान है वो है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र या अनुसंधान संस्थान। इसके बारे में छोटी ही जानकारी लेवांगे। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल की स्थापना मूल रूप से इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के रूप में बेंगलुरु में सन 1923 में हुई थी। वर्ष 1936 में उसका समुचित विस्तार कर इसे इंपीरियल डेयरी संस्थान का नाम दिया गया था तथा सन 1947 में स्वतंत्रता के पश्चात राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय इसके वर्तमान स्थान करनाल में 1955 में स्थापित किया गया। तो यह जो जानकारी थी यह थी राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के बारे में। दूसरा अपना हुआ है भाई गेहूं शोध निदेशालय। गेहूं शोध निदेशालय की जब आप बात करें सन 1965 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अर्थात ICAR ने सर्व भारतीय संबंधित समन्वयक गेहूं सुधार परियोजना की शुरुआत की थी। न वर्ष 1970 में तय परियोजना को गेहूं शोध निदेशालय में परिवर्तित कर दिया था। तो यह छोटी सी जानकारी थी भाई गेहूं शोध निदेशालय के बारे में। फिर आओ भाई केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान। इसके बारे में और छोटी जानकारी ले लें। कृषि योग्य जमीन से लवणता दूर करने की दिशा में केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1969 में की गई थी। इस संस्थान का मुख्यालय करनाल के जरीफावीरा गांव में काछवा रोड पर स्थित है। इस अनुसंधान संस्थान की स्थापना के लिए इंडो अमेरिकन जल प्रबंधन विशेषज्ञ समिति के द्वारा सिफारिश की गई थी। करनाल स्थित मुख्यालय के अलावा संस्थान के अधीन 3 क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र भी हैं। फिर हम बात करें भाई मधुबन पुलिस प्रशिक्षण। भाई राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1 पर करनाल से 8 किलोमीटर दूर पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय है। इसकी स्थापना सन 1973 में की गई थी। यहाँ पर हरियाणा पुलिस की ट्रेनिंग दी जाए भाई। फिर बात आवा है माता प्रकाश कौर मुख बधिर एवं वाणी विकलांग केंद्र। यह केंद्र गूंगे व बहरे बच्चों को शिक्षित करने के लिए उल्लेखनीय भूमिका निभा रहा है। यहाँ पर आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 22 अगस्त 2002 को हरियाणा के मुख्यमंत्री ने छात्रावास का शिलान्यास किया था। तो ये जितने भी महत्वपूर्ण संस्थान हैं इनके बारे में हर एक के बारे में छोटी छोटी जो जानकारी है वो हम अपने साथ में देवा हाँ। फिर आओ भाई राष्ट्रीय पशु अनुवंशिकी संस्थान यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल जेनेटिक्स। भाई इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। फिर आवा है राष्ट्रीय पशु अनुवंशिकी संस्थान ब्यूरो नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक्स रिसर्च। इसकी स्थापना सन 1985 में हुई थी। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी मधुबन। भाई इसकी स्थापना सन 1973 में रोहतक में की गई थी, लेकिन सन 1978 में इसे करनाल में स्थापित कर दिया गया। फिर बात आवा है भाई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स। भाई इसकी स्थापना इजराइल के सहयोग से घरोंडा में की गई थी और घरोंडा कड़ा है करनाल में है। फिर बात आवा भाई गेहूं जीन बैंक करनाल में स्थित है, बल्कि अनाज बैंक जो है वो पानीपत में है। याद रखियो भाई गेहूं जीन बैंक जो है वो करनाल में है, लेकिन अनाज बैंक की अगर बात करा तो वो पानीपत में है। फिर बात आओ भाई गन्ना ब्रीडिंग सेंटर भी करनाल में स्थित है, जबकि फल उत्कृष्टता केंद्र सिरसा में स्थित है। महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल की जब आप बात करा यानी महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों की जब आप बात करा करनाल में कौन कौन से हैं, तो पहला आओ भाई कर्ण तालाब। राजा दुर्योधन के परम मित्र और सूर्य के पुत्र राजा कर्ण के नाम पर यह कर्ण तालाब यहाँ पर स्थापित किया गया था। कर्ण पार्क, कर्ण स्टेडियम व कर्ण तालाब ये तीनों के तीनों करनाल में हैं। लेकिन यार एक चीज़ याद रखियो, अगर बात आ जाए गोकर्ण तालाब तो यो है रोहतक में, अगर बात आ जाए कर्ण का टीला तो यो है कुरुक्षेत्र में। इनमें फर्क से याद रखियो। फिर महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल आओ भाई देवी मंदिर सालवान। करनाल जिले के गांव सालवान को मेलों का गांव भी माना जाता है। यह चीज़ हमने पहले पढ़ी भी थी।
इस गांव में महाराजा युधिष्ठिर ने अपने 10वां मेघ यज्ञ का आयोजन किया था। यह गांव कभी राजा साल्वन की राजधानी हुआ करता था। देवी मंदिर है एक सालवन में। फिर आहो भाई मामा भाणजा मुगल सराय, यो कड़े है घरौंडा में है। ठीक है, झाड़ने पूछ लिया करे मामा भाणजा मुगल सराय कहाँ पर स्थित है, तो यो है भाई घरौंडा में। यह सराय दिल्ली लाहौर मार्ग पर घरौंडा में 1632 ईस्वी में सम्राट शाहजहां के शासनकाल में खान फिरोज ने विश्राम गृह के रूप में बनवाई थी। भारत सरकार की अधिसूचना को राष्ट्रीय महत्व का संरक्षित स्मारक भी कहा जाता है। फिर आ जा भाई बात कर्ण झील तथा ओएसिस या कड़ा है करनाल में। कर्ण झील का निर्माण राजा कर्ण के द्वारा करवाया गया था। यह 17 एकड़ में फैली हुई है। उसका पुनर्निर्माण सन 1972 में करवाया गया था। करनाल में पर्यटन विभाग ने शेरशाह सूरी मार्ग पर अंबाला की ओर लगभग 4 किलोमीटर दूर पश्चिमी यमुना नहर के दोनों ओर लगभग 60 कनाल भूमि पर कर्ण झील तथा ओएसिस नामक पर्यटन स्थल विकसित किए गए हैं। तो यह छोटी की जानकारी थी इन दोनों से संबंधित, कर्ण झील और ओएसिस से संबंधित। ये दोनों के दोनों करनाल में है। फिर आ जाए भाई सेंट जेम्स चर्च टावर। भाई यह भी एक प्रसिद्ध और ऐतिहासिक धरोहर है। यह करनाल की एक प्राचीन ऐतिहासिक धरोहर है। इस टावर का निर्माण 1806 ईस्वी में हुआ था। उस समय करनाल ब्रिटिश सैनिक छावनी का हिस्सा होया कर दी। फिर हम बात करेंगे भाई सीता माई सीमागढ़ का मंदिर। यह हरियाणा का एकमात्र सीता माता का मंदिर है। 14 वर्ष वनवास के बाद भगवान राम के आदेश पर लक्ष्मण ने सीता को जिस जंगल में छोड़ा था उसका नाम लाडबन था। उस जंगल की पश्चिमी दिशा में महर्षि वाल्मीकि आश्रम था, जहाँ सीता अपने वनवास के दौरान रह रही थी। ऐसा माना जाता है कि इसी स्थान पर सीता जमीन में समा गई थी और आज उस स्थान पर सीता माई मंदिर निर्मित किया गया है। दूसरी चीज आओ है माता बाला सुंदरी मंदिर, जो खड़ा है बड़ा गांव में। करनाल जिले के बड़ा गांव में माता बाला सुंदरी मंदिर स्थित है, इसने भी याद रखियो। फिर आ जा भाई निर्मल कुटिया, काफ़ी बड़ी फेमस जगह है। कई बार ऐसे सीन रगड़ के भगा रखी है, बार बार पूछ रखी है। निर्मल कुटिया, बाबा निक्का सिंह महाराज स्वयं छोटी कुटिया में रहकर कई लोगों की सेवा सहायता किया करते थे। बाबा के ब्रह्मलीन होने के बाद वर्ष 1960 में बाबा की याद में उसके अनुयायियों ने उस कुटिया को निर्मल कुटिया के नाम से नवाजा और यहाँ पर इस कुटिया की स्थापना कर दी। यह थी निर्मल कुटिया के बारे में। फिर आओ भाई गांधी मेमोरियल हॉल। महारानी विक्टोरिया की याद में बने इस हॉल का नाम स्वतंत्रता के बाद महात्मा गांधी के नाम पर रख दिया गया। फिर बात आवा है दरगाह कलंदर शाह। इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिजान खान और सादी खान द्वारा करवाया गया था। बू अली शाह कलंदर सलार फखरुद्दीन का पुत्र था। अनुमान है कि उसका जन्म 1190 ईस्वी में हुआ था। दरगाह कलंदर शाह कड़ा है, यह भी अपनी करनाल में है। फिर बात आवा है अटल पार्क। करनाल शहर के सौंदर्यीकरण हेतु सेक्टर 7 और 8 में लगभग 56 एकड़ क्षेत्र में निर्मित किया गया था। फिर बात आवा भाई तरावड़ी। मध्यकाल में 1191 व 1192 ईस्वी में मोहम्मद घोरी व पृथ्वीराज चौहान के मध्य तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध इसी तरावड़ी क्षेत्र में हुआ था। तरावड़ी में औरंगजेब के पुत्र आजम खान का जन्म हुआ था। आजम के नाम पर इस जगह का नाम आजमाबाद खां रखा गया। बाद में बदलते बदलते यह तरावेड़ा हो गया। फिर बात आवा भाई कंचनपुर। कंचनपुर करनाल से उत्तर पूर्व दिशा में 6 मील दूर स्थित है। इसकी स्थापना पठान शासक निजामत खान ने की थी। उन्हीं की याद में एक जलाशय का निर्माण भी किया गया है। फिर बात आवा भाई वस्तती। यह गांव करनाल कैथल मार्ग पर स्थित है। महर्षि वेदव्यास का आश्रम भी यहीं पर स्थित है। उन्हें यहीं बैठकर महाभारत की रचना करी थी। फिर आओ भाई अदिति का मंदिर। अदिति का मंदिर की बात करें, यह मंदिर करनाल जिले के अमीन गांव में स्थित है। इस स्थान पर अदिति ने सूर्य को जन्म देने से
पूर्व तपस्या की थी भाई। फिर आओ भाई छावनी जेम्स चर्च। यह बहुत ही खूबसूरत चर्च है जिसका निर्माण सेंट जेम्स ने करवाया था, जिसकी ऊंचाई 100 फीट है। इस चर्च में धातु का क्रॉस लगाया गया है। फिर आओ भाई बस्थली में महर्षि वेदव्यास का आश्रम। भाई इस आश्रम के बारे में, यह बहलोलपुर में महर्षि वेदव्यास के पिता पराशर का आश्रम है। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल की जब आप बात करें, आज़ादी के बाद इसका नाम गांधी मेमोरियल हॉल कर दिया गया था। उससे पहले क्या था? विक्टोरिया मेमोरियल हॉल। फिर बात आ भाई ओएसिस पर्यटन स्थल, यो कड़ा है करनाल में। हरियाणा का पहला साइंस उद्यान किस है? करनाल में। हरियाणा का पहला बागवानी विश्वविद्यालय अंजथली में स्थित है। अंजथली कड़ा है भाई करनाल में। मधुबन में करनाल के प्रसिद्ध 5 पीरों की मजार भी स्थित है। गुरुद्वारा शीशगंज तरावड़ी में स्थित है। ऑक्ट्रोलोनी हाउस, एंडम हाउस, बादशाही पुल और मुगल पुल भी कड़ा है करनाल में है भाई। गोंदर में गौतम ऋषि का आश्रम यो प्रमुख है। गूगल बॉय कौटिल्य, भाई एक छोटा सा छोरा था गूगल बॉय कौटिल्य का नाम तो प्रसिद्ध हुआ था। इन्होंने 14 नवंबर सन 2013 को केबीसी में 10 लाख रुपए जीते थे। यो करनाल के कोहड़ गांव का रहने वाला है। कल्पना चावला। कल्पना चावला की अगर हम बात करें तो इनका जन्म 1 जुलाई 1961 को हुआ था और इनकी मृत्यु 1 फरवरी सन 2003 को कोलंबियान हादसे में हुई थी। यह भारत की पहला महिला थी जो अंतरिक्ष में गई थी। इन्हीं के नाम पर कल्पना चावला विश्वविद्यालय की स्थापना 1 दिसंबर 2012 को 100 एकड़ जमीन पर की गई। 15 जनवरी सन 2018 को इस विश्वविद्यालय का नया नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय कर दिया गया। फिर बात आओ प्रमुख पॉलिटेक्निक संस्थाएं। प्रमुख पॉलिटेक्निक संस्थाओं की अगर हम बात करें तो पहली है भाई राजकीय बहुतकनीकी संस्थान, या कड़ा है नीलोखेड़ी में, और नीलोखेड़ी कड़ा है करनाल में। ग्रीनवुड बहुतकनीकी कॉलेज कड़ा है भाई रणवार में, और रणवार कित है करनाल में। SS बहुतकनीकी कॉलेज यो कड़ा है नेहवाल में। टेक्नो अपेक्स पॉलिटेक्निक ग्राम यो कड़ा है भाई गोरखड़ इंद्री में। प्रमुख पुस्तकालय की अगर हम बात करें तो पहला है भाई पुरुषोत्तम पुस्तकालय। पुरुषोत्तम पुस्तकालय 1978 में बना था। दूसरा है प्रजापत पुस्तकालय 1966 में बना था। तीसरा है भाई जिला पुस्तकालय 1985 में बना था। चौथा है शहीद भगत सिंह पुस्तकालय 2006 में बना था। फिर हम बात करेंगे करनाल के मेले के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो ने लाइक करो, अपने दोस्तों में शेयर करो, और आप हमने कोई सुझाव देना चाहो तो नीचे कमेंट ज़रूर करो। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करो ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन बिना किसी रुकावट का आप तक पहुँचे। तो नेक्स्ट अपने आओ भाई करनाल के प्रमुख मेले। पहला मेला है बाबा सिमरनदास का मेला, यो कड़ा है लाग्या करे इंद्री में। दूसरा मेला आवा है पराशर का मेला, यो कितना लाग्या करे तरावड़ी में। तीसरा मेला आवा है छड़ियों का मेला, यो कड़ा लाग्या करे करनाल में। चौथा मेला आवा है भाई पांडू मेला, यो कड़ा लाग्या करे पापाना में। पांचवा मेला आवा भाई सारस मेला, यो कितना लाग्या करे करनाल में। ये एक चीज़ अपनी रहेगी भाई करनाल में विधानसभा क्षेत्र की। अगर करनाल के विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो करनाल के 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। करनाल, असंध, गरोंडा, इंद्री और नीलोखेड़ी, ये इसके 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। वीडियो ने पूरा देखने खातिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिला है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए।